फिल्म की शुरुआत होती है विट विटेकर की एक होटल रूम में आंखें खोलने से। रात उसने शराब पी थी। सुबह उठते ही कोकीन सूंघता है ताकि हैंगओवर दूर हो जाए। बगल में उसकी एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट एलेन सो रही है, जिससे उसका अफेयर है। बाहर बिजली और बारिश हो रही है और आज उसे फ्लाइट उड़ानी है। विट खुद को एकदम सामान्य और नियंत्रण में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ और खोया हुआ है। जब वो विमान में चढ़ता है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, मुस्कुराहट है, लेकिन सिस्टम के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाती है। उड़ान के 30 मिनट बाद ही प्लेन में टेक्निकल खराबी आ जाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, इंजन बंद होने लगता है, प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। यात्री चिल्लाने लगते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट डर से कांपती हैं। तभी कैप्टन विट एक पागलपन भरा लेकिन अद्भुत फैसला लेता है। वह विमान को उल्टा इन्वर्ट कर देता है। ये कोई पागलपन नहीं था, ये एक गणितीय निर्णय था जो सिर्फ एक अनुभवी पायलट ही ले सकता था। इस तकनीक से प्लेन का गिरना धीमा हो जाता है और वह एक खेत में क्रैश लैंडिंग करता है। हालांकि वह 96 यात्रियों की जान बचा लेता है। 6 लोग मारे जाते हैं, जिनमें उसकी प्रेमिका एलेन भी होती है। अस्पताल में आंखें खुलते ही लोग उसे हीरो कहते हैं, लेकिन तभी ब्लड रिपोर्ट सामने आती है। विट के शरीर में शराब और कोकीन पाई जाती है। अब मामला बदल जाता है। सरकार, मीडिया और एयरलाइन सभी उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। अब कहानी एक बाहरी दुर्घटना से हटकर भीतर की लड़ाई पर आती है। विट को बचाने के लिए उसका वकील ही उसे सलाह देता है कि वो झूठ बोल दे। शराब तुम्हारी नहीं थी, ड्रग्स किसी और की थी। पर विट इस झूठ के साथ जी नहीं पाता। अस्पताल में उसकी मुलाकात होती है निकोल से, जो एक ड्रग एडिक्ट है। वो भी जिंदगी से हार चुकी है, पर अंदर से एक सच्ची इंसान है। विट और निकोल में एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है। निकोल उसे समझाने की कोशिश करती है, सच से भागने का रास्ता सिर्फ और गहराई में ले जाता है। आखिरकार विट को राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। सबूत छिपा दिए गए हैं। झूठ बोलने पर वह बच सकता है, लेकिन जब उसे पूछा जाता है, शराब किसने पी थी, फ्लाइट में किसकी गलती थी, तो वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है, मेरी गलती थी, मैं ही था, मैं शराबी हूँ, और उस दिन भी नशे में था। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। फिल्म के अंत में विट जेल में है, लेकिन उसका चेहरा शांत और सुकून भरा है। पहली बार वो झूठ और नशे से मुक्त हुआ है। वो अब हीरो नहीं, लेकिन एक ईमानदार इंसान है। जब उसका बेटा उससे मिलने आता है और पूछता है, पापा, आप अब कौन हैं? विट मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं अब एक सच्चा आदमी हूँ। ये सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, यह एक इंसान की आंतरिक दुर्घटना, उसका अंधकार और प्रकाश की ओर वापसी की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही आत्मा की मुक्ति है।